अलवर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ दिखाकर बदमाश व्यापारियों को और नेताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं और उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं। टाइल्स और मार्बल व्यापारी के बाद अब भाजपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के परिवार को धमकी देने का मामला सामने आया है। बदमाश पिछले करीब 3 महीने से पूर्व विधायक के परिवार को धमकी देकर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 5 दिनों में अलवर में 2 ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें लॉरेंस गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई। इसमें हाल ही में 200 फीट रोड स्थित रुद्राक्ष मार्बल शोरूम के मैनेजर से बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। वहीं इसी तरह कुछ और बदमाशों ने भी अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का आदमी बताकर पूर्व शहर विधायक के भाई से 20 लाख रुपए की मांग की। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही मामलों से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया इन दोनों मामलों में लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही मामलों में जानकार ही निकले। मार्बल व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता के मामले में मुख्य साजिशकर्ता उनका पुराना नौकर ही निकला, जिसे चोरी के शक में हटाया गया था। इसी के चलते उसने अपने एक यूपी के दोस्त के साथ मिलकर ओम प्रकाश गुप्ता को व्हाट्सएप पर धमकी देते हुए अपने आप को लॉरेंस गैंग का होना बताया था। उसके बाद एसपी आनंद शर्मा ने सीओ अमित जैन के नेतृत्व में टीम का गठन कर 72 घंटे में दोनों आरोपियों को धर दबोचा था। इसी तरह एक और मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के परिवार को 20 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिली। इसमें भी बदमाशों ने अपने आप को लॉरेंस गैंग से जुड़ा होना बताया। बनवारी लाल सिंघल का परिवार कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कीम 10 में रहता है। 24 अप्रैल को अज्ञात बदमाश उनके घर एक पर्ची फेंक कर गए थे। सुबह जब पूर्व विधायक के छोटे भाई वेद प्रकाश की पत्नी झाड़ू लगा रही थी तो उसे वह पर्ची मिली। पर्ची को जब खोलकर देखा तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग 10 लाख रुपए चाहिए लिखा था। पर्ची देखकर महिला घबरा गई और परिवार को जानकारी दी। पूर्व विधायक ने इस मामले की जानकारी एसपी आनंद शर्मा को दी, लेकिन इस मामले में पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। परिवार ने भी किसी सिर फिरे का मजाक समझकर भुला दिया था। मुहर्रम के दिन एक बार फिर पूर्व विधायक के भाई वेद के पास फोन आया और कहा 3 महीने पहले घर पे पर्ची फेंकी थी, समझ नहीं आया क्या? अब 20 लाख रुपए का इंतजाम करो और पैसे लेकर भिवाड़ी आ जाओ। रंगदारी नहीं देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है। पकड़े गए आरोपियों में लादेन पुत्र साहब खान निवासी चांदूकी थाना सदर और संजय कुमार पुत्र मुरारी लाल जाटव निवासी मोहल्ला राजीवाड़ा तिजारा के हैं। इसमें एक वेद प्रकाश जैन करके व्यापारी हैं, उनको फ़ोन पे कॉल करके धमकी दी गई थी और 20 लाख रुपए मांगे गए थे। उसमें तकनीकी संसाधनों की मदद से हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया है, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनका नाम उपयोग किया गया है और उसका नाम का उपयोग करके एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कितने आरोपी? ये 2 आरोपी हैं, संजय है और एक का नाम लादेन है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और पढ़ने वाले हैं या कुछ? संजय है जो बीटेक का स्टूडेंट रहा है और लादेन है वो लिटरेट है, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई आपराधिक मामले तो नहीं है? हाँ, इसकी अभी अनुसंधान चल रहा है, अगर होगा तो बताया दीजिएगा। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने पुलिस की कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए कहा, पुलिस ने भले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जो आरोपी पकड़े गए इन पर इनके परिवार द्वारा संदेह जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने उनसे गहनता से पूछताछ नहीं की। आखिर अब वही आरोपी पकड़े गए हैं। ऐसे में इस 3 माह के अंतराल में कोई भी हादसा हो सकता था। गौरतलब है आरोपी पीड़ित परिवार वेद प्रकाश के घर के पास किराए के मकान पर रहते थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। 24 अप्रैल 2023 को एक धमकी का पत्र मेरे पुराने घर, मेरे छोटे भाई के घर पर आया था, जिसमें उसके बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। और उसके बाद वो 3 महीने के बाद 28 जुलाई 2023 को पुनः वो 20 लाख रुपए की मांग करते हुए वही हत्या की धमकी बच्चे की देकर 20 लाख रुपए भिवाड़ी में देने के लिए कहा गया। अलवर एसपी साहब को हमने सूचना दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल के माध्यम से परसों उन लड़कों को पकड़ के, एक संजय जाटव है और दूसरा लादेन खान चांदूकी का, संजय जाटव तिजारा का, इनको पकड़ के बंद कर दिया। चूँकि मामला 3 महीने तक लगातार ये झूलता रहा, इसलिए तत्कालीन समय में अगर ठीक कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि 3 महीने तक मेरे परिवार को मानसिक परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन उस समय जिन लड़कों को उठाया गया था
उनको ये मानते हुए कि ये उसमें दोषी नहीं है, छोड़ दिया गया, और अंत में वही लड़के निकले। इस तरह की घटनाओं पर मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की समाप्त हो चुकी है। अगर विधायक, पूर्व विधायक के परिवारों में भी इस तरह की धमकियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो मुझे लगता है कि जनता का तो कोई भी व्यक्ति इस राज्य में सुरक्षित बचा नहीं है। मैं धन्यवाद देते हुए एसपी साहब अलवर को और उनकी टीम को, साथ में ये चिंता भी करना चाहता हूँ कि अलवर के लोगों की, जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था को ठीक करें, और अगर इस तरह के संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत बरतने की जगह उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए।